हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है। इस मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम कौन कौन से कोर्स कवर कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में हम कोर्स कवर कर रहे हैं, नंबर 1 डाटा साइंस का कंप्लीट कोर्स, नंबर 2 डाटा एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स एंड डाटा इंजीनियर का कंप्लीट कोर्स। आप जानते हैं कि पाइथन की सीरीज चल रही है और पाइथन की सीरीज में हम पाइथन के अलग अलग टॉपिक कवर कर चुके हैं। और इसी सीरीज में जो आज हम कवर कर रहे हैं वो पाइथन की सीरीज में हम कवर कर रहे हैं ओपीपी। और ओपीपी की हमने 3 या 4th वीडियो पहले बना चुके हैं, वहाँ से जाकर आप बिल्कुल 1 बाय 1 देखना स्टार्ट करेंगे। आज हम ओपीपी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है, हम इसको प्रैक्टिकली कोड करके समझेंगे। तो प्रैक्टिकली कोड करके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एग्रीगेशन के बाद एक ब्रैकेट में आपके सामने लिखा हुआ हैज़ अ रिलेशनशिप। और व्हाट इज़ द हैज़ अ रिलेशनशिप? तो हैज़ अ रिलेशनशिप का मतलब है जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हर एक मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं या कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाते हुए उसके जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो उसको पार्ट बाई पार्ट डिवाइड करना होता है। उसको आपकी कई क्लासों में डिवाइड करना पड़ता है। क्लास मीन्स आपको लॉगिन का एक अलग क्लास बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन का अलग क्लास बनाना पड़ेगा। अब वो जितनी भी क्लासें होती हैं ना तो वो सारी क्लास आपस में बात करती हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। तो उस बात करने के मेथड को ही कहते हैं एग्रीगेशन। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है हैज़ अ रिलेशन। हैज़ अ रिलेशन मीन्स कि दो आप जो क्लासें हैं, जब हम कोई कोड बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें जितनी भी क्लासें हैं उनका आपस में कैसा रिलेशन है, तो वही यहाँ पर बता रहे हैं हैज़ अ रिलेशन। तो उनका जो रिलेशन है उनमें आपस में जो हम बात कराते हैं सारे क्लासों में, वो कराते हैं एग्रीगेशन के थ्रू। कैसे? चलिए प्रैक्टिकल कोड करके हम समझते हैं 1 बाय 1। तो आपकी स्क्रीन पर गूगल कोलैब नोटबुक का लिंक है और गूगल कोलैब नोटबुक में कल लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके मेरे साथ कोडिंग कर सकते हैं और प्रैक्टिकली हम समझेंगे कि जब आप कोई भी वेबसाइट का पेज या वेबसाइट बनाते हैं या एप्लीकेशन बनाते हैं, उनमें जितनी भी क्लासें हैं, लॉगिन का, रजिस्ट्रेशन का और कोई भी हो अदर, इन ये आपस में जो क्लासें होती हैं 1 बाय 1, उनको हम पार्टों में डिवाइड करते हैं। ये आपस में किस तरीके से बात करती हैं, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए प्रैक्टिकली मैं कोडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम है कस्टमर। क्लास का नाम है कस्टमर। और कस्टमर क्लास में पहली एक क्लास बना रहा हूँ कस्टमर क्लास। और कस्टमर क्लास में इसका एक मेथड है। और मेथड आप जानते हैं कि इनिट जो है, हम पिछली कई क्लास बना चुके हैं। इनिट एक मेथड है और इस मेथड में हमें क्या क्या भेज रहे हैं, एक भेज रहे हैं सेल्फ एंड नंबर 2 भेज रहे हैं नेम। हमें कस्टमर क्या क्या चाहिए, नेम एंड नंबर 3 जेंडर एंड नंबर 4 एड्रेस। अब इन सारे इस मेथड के अंदर जो नेम और जेंडर है, ये तो एक स्ट्रिंग है। आप इसको सिंपली प्रिंट कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। लेकिन एड्रेस एक स्ट्रिंग भी होगा, एक इंटीजर्स भी होगा, मतलब नंबर भी होगा, हाउस नंबर ये सब होगा, पिन कोड भी होगा। तो एड्रेस एक अपने आप में एक अलग से मेथड है, तो हम उसको प्रिंट नहीं करा सकते। मान लो स्ट्रिंग के लिए प्रिंट के लिए हमने बोल दिया तो इंटीजर्स प्रिंट नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देख पूरा फ्लो समझते हैं। सेल्फ डॉट, जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो सेल्फ डॉट नेम, और इसको मैं नेम दे दे रहा हूँ, नेम इजकल टू, एक है सेल्फ डॉट और सेल्फ डॉट जेंडर
इजकल टू जेंडर और सेल्फ डॉट एड्रेस इजकल टू एड्रेस और ये क्लास है। अगर मान लो मुझे नेम को प्रिंट करना हो तो सिंपली वही सिंपल प्रिंट कर सकता हूं, बट अगर मुझे इस एड्रेस को प्रिंट करना है तो एड्रेस को सिंपली प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटीजर्स भी होता है और स्ट्रिंग भी होता है। तो इसको प्रिंट करने के लिए हमें इसके अलग से क्लास बनानी होगी, और ये दो क्लासें जब आपस में बात करेंगी, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी, इसी को कहते हैं एग्रीगेशन। यानी कि ब्रैकेट में आपने देखा था, यहाँ भी आप देख रहे हैं हैज़ अ रिलेशनशिप। तो किस तरीके का इनमें रिलेशनशिप है, यही है एग्रीगेशन। और ये कैसे हम परफॉर्म करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको परफॉर्म करने के लिए मैंने फिर से एक क्लास बनाई, और क्लास का नाम है एड्रेस। अब इस क्लास के अंदर इसका फिर से अपने आप में एक मेथड होगा, और वो मेथड क्या है ध्यान से सुनेंगे। इसका मेथड है डेफ, और इस क्लास में इसका एक मेथड होगा इनिट, और उसके अंदर इस एड्रेस क्लास के अंदर मुझे क्या क्या प्रोवाइड कराना है, तो मुझे प्रोवाइड कराना है सेल्फ के बाद अब एड्रेस के अंदर क्या क्या आइडेंटिटी होती हैं आपको पता है, सिटी, और सिटी के बाद पिन, उस एड्रेस का पिन, और पिन के बाद स्टेट। दिस इज द सेकेंड क्लास मेथड। अब इनको सेल्फ डॉट सिटी फिर से एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, इक्वल टू सिटी, सेल्फ डॉट पिन इक्वल टू पिन, और सेल्फ डॉट स्टेट इक्वल टू स्टेट। ये दो क्लास हम बना ली हैं। अब ये दो क्लासें आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगी, बात करेंगी, वो आपको एज ए प्रैक्टिकली यहाँ पे समझना है। और इस आपस में बात करने की जो मेथड है उसको कहते हैं एग्रीगेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने दो मेथड यहाँ बना लिए हैं, अब इनको आपस में बात कराते हैं, और इसके बाद इनका मैं जो कस्टमर मेरा एड्रेस है, देखिए बात कैसे कराते हैं। एक छोटा सा मेरा एक उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जो कस्टमर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, कस्ट बोल के, कस्ट इक्वल टू, और किसका मुझे ये बनाना है, ये बनाना है कस्टमर क्लास का। एक मिनट, इसका जो रियल है वो पहला जो लेटर है वो ये, तो यहाँ पर कस्टमर का मैंने कस्टमर, और कस्टमर के बाद मैं कस्टमर का नेम प्रिंट कर रहा हूँ, नेम राहुल, और उसका मैं जेंडर प्रिंट कर रहा हूँ, मेल, और मेल के बाद अब इतना मैंने प्रिंट किया। अब अगर मुझे उस कस्टमर का एड्रेस भी प्रिंट कराना होगा तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट बना लिया add1 बोलकर, और जब मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया add1, और वो किसका बना रहा हूं मैं, एड्रेस, और एड्रेस में मैं आई वुड प्रोवाइड
मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद उसका पिन 244001 एंड स्टेट, और स्टेट का नाम इज यूपी। अब अगर मुझे ये एड्रेस भी प्रिंट कराना है ना, तो इनको आपस में ये कैसे बात करेंगी दोनों क्लासें। तो दूसरी जो फर्स्ट ये एड्रेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, इसको एज ए वेरिएबल मुझे दूसरी क्लास में सेंड करना पड़ेगा। और सेकंड क्लास क्या है, इस तरीके से मैंने अगर बात कराता हूँ तो इस एज ए ऑब्जेक्ट एज ए वेरिएबल इसको मुझे उस क्लास के एड्रेस को यहाँ भेजना पड़ेगा। तो दिस इज द, तो ये जब आपस में बात करेंगे ये दोनों क्लासें, तो ये आपस में बात करेंगी कुछ इस टाइप से। आई होप आपको ये पूरी जो क्रिया, ये जो पूरा मेथड है ये समझ में आ गया होगा कि जब अगर मुझे इसका एड्रेस प्रिंट कराना है तो यहाँ पर मैंने इसका एड्रेस ये भेज दिया है। आई होप इतना आपका ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसका एड्रेस प्रिंट कराना है, तो एड्रेस प्रिंट कराने के लिए मुझे इसका एड्रेस प्रिंट कराना है, तो एक और मेथड बना लेता हूं और उसका नाम है प्रिंट एड्रेस बोलकर, और मैं उसको बनाता हूं प्रिंट एड्रेस को इसके क्लास से पहले। एक और फंक्शन बना रहा हूं डेफ, और उसका नाम है प्रिंट, और प्रिंट के बाद एड्रेस, और प्रिंट एड्रेस में सेल्फ, और सेल्फ में अब मुझे क्या क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट, और प्रिंट में सेल्फ डॉट एड्रेस, सेल्फ डॉट एड्रेस में सेल्फ डॉट एड्रेस, और सेल्फ डॉट एड्रेस, सेल्फ डॉट सिटी एंड सेल्फ डॉट पिन। दिस इज द फंक्शन। अब अगर मुझे ये एड्रेस प्रिंट कराना है तो उसके लिए अब मुझे कुछ नहीं करना, इसको कॉल कर दूंगा, और कॉल कस्ट डॉट प्रिंट एड्रेस, प्रिंट एड्रेस। अब इसको मैंने जब अप्लाई किया तो आपने देखा यहाँ पे ये एड्रेस प्रिंट हो गया। दिस इज द, अब इस पूरे फ्लो को समझते हैं। इस पूरे फ्लो को समझे तो क्या किया, मुझे यहाँ पर दो क्लासें बनाई। फर्स्ट क्लास इज कस्टमर एंड सेकंड क्लास इज एड्रेस। एड्रेस के लिए क्लास इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि आप एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए एड्रेस में मुरादाबाद इज अ स्ट्रिंग एंड पिन कोड इज अ इंटीजर्स एंड अगेन स्ट्रिंग। तो इसमें अलग टाइप के डेटा टाइप थे, तो इसको हैंडल करने के लिए आपने इसके लिए अलग से एक क्लास बना दी। और ये वाली जो क्लास है दोनों आपस में कैसे बात कर रही हैं, ये जो एज ए एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट है ADD1, इसको एज ए वेरिएबल भेजा, और ये किसको जाके मिला, इस वाले एड्रेस को। और जब ये इस वाले एड्रेस को जाकर मिला तो फिर ये वाला फंक्शन हुआ, ट्रिगर कॉल हुआ, और उसके बाद हमारा ये पूरा एड्रेस प्रिंट हो गया। तो दिस इज द कोड गाइस, दिस इज द कंप्लीट कोड ऑफ दिस एग्रीगेशन फंक्शन। अब इसकी छोटी छोटी चीज़ें और हैं जो हम आगे समझेंगे, वो क्या क्या है। मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, और इसी कोड को कॉपी करने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और वो क्वेश्चन क्या है आप मुझे बताओगे। और क्वेश्चन देखिए, मैंने इसी कोड को कॉपी किया। अब यहाँ से क्वेश्चन ये है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था
कि जो मेथड है वो दो टाइप के होते हैं। नंबर एक प्राइवेट मेथड, नंबर टू पब्लिक मेथड। तो क्या ये वाला जो वेरिएबल है ये इस प्राइवेट मेथड को, किसी भी प्राइवेट मेथड को फैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आप मुझे इसका आंसर देंगे। तो प्राइवेट करने के लिए मैंने सिटी, मान लीजिए सिटी है तो सिटी के आगे क्या बना दिया, सिटी के आगे डबल अंडरस्कोर, यहाँ पे आप देखेंगे सिटी के आगे डबल अंडरस्कोर बनाया और यहाँ पर भी सिटी के आगे डबल अंडरस्कोर लगा दिया। तो डबल अंडरस्कोर लगाने से कोई भी हमारा मेथड प्राइवेट मेथड हो जाता है। तो क्या ये वाला जो कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्या इन प्राइवेट मेथड को फैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आप मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप बताइए। देखिए, चलो देखते हैं क्या फैच कर पाएगा। तो आंसर इज नो। रीजन ये है, भले ये दोनों क्लासें आपस में बात कर रही हैं, लेकिन ये वाला जो कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये कभी भी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट, प्राइवेट ऑब्जेक्ट को, कभी भी प्राइवेट ऑब्जेक्ट को या प्राइवेट मेथड को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। रीजन ये है, यहाँ से बस इतना बताना था, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि अगर दो क्लास आपस में बात भी करती हैं तो वो आपस में बात करने के बाद भी प्राइवेट मेथड को फैच नहीं कर पाएगा। उसका आंसर आपके सामने ये है। मैंने प्राइवेट बनाया था सिटी को, अब सिटी को जब इसने आपने प्राइवेट बनाया तो ये इसको फैच नहीं कर पाया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको ये प्राइवेट रहते हुए प्रिंट कराना है, तब आपका कोड क्या होना चाहिए, तो यहाँ से मैं इसी वाले को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से हम समझेंगे कि प्राइवेट रहते हुए, अगर मुझे प्राइवेट रहते हुए ये वाला जो मैंने डबल अंडरस्कोर करके सिटी बनाया था, इसको फैच कराना है, तो तब मेरा मेथड क्या होना चाहिए, और तब मेरा मेथड क्या होना चाहिए वो देखेंगे। तब मेरा मेथड होगा गेट, एक मेथड बना रहा हूं और उसका नाम है गेटर एंड सेटर। हमने पिछली वीडियो में कवर किया था गेटर एंड सेटर मेथड। डेफ, और डेफ में एक मेथड बना रहा हूं गेट और गेट के बाद सिटी, गेट सिटी, और गेट सिटी के बाद मैं उसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ सेल्फ। मुझे अगर प्राइवेट मेथड को फैच कराना है तो सेल्फ गेट, और गेट में मैंने प्रोवाइड कराया ये, और उसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना। अब मुझे रिटर्न और रिटर्न में सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर सिटी, जिसको मुझे सिटी सेल्फ डबल अंडरस्कोर सिटी, और यहाँ पर भी जो ये था, यहाँ पर भी मैंने गेट उसका मेथड प्रोवाइड कराया। अब अगर जैसे हमने पिछले में एरर शो किया था, ये गेट अंडर, ये जो मैंने प्राइवेट मेथड बनाया था, प्राइवेट एक यहाँ पर वेरिएबल था सिटी, उसको नहीं फेस कर पाया था, तो इसको हैंडल कौन करता है, इसको करता है गेट मेथड, जो अभी आपने देखा, दिस इज द गेट मेथड। और यहाँ पर भी मैंने एड्रेस डॉट गेट सिटी प्रोवाइड किया। अब इसको रन करेंगे, अब ये इसको भी फेस कर पाएगा, कोई एरर शो नहीं हुआ। दिस इज द कोड गाइस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पूरा फ्लो समझ में आ गया होगा कि कोई अगर प्राइवेट मेथड भी है, उसको भी आपको एक्सट्रैक्ट कराना है, यानी दो आपस में जो क्लास बात कर रही हैं वो आपस में बात बराबर बनती रहे, वो आप कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सहारा लेना पड़ता है गेटर एंड सेटर मेथड का। गेटर और सेटर मेथड की एक वीडियो पिछले बना चुके हैं, अगर नहीं समझ में आया है व्हाट इज़ द गेटर एंड सेटर मेथड, तो आप वहाँ से जाके देखें। आई होप आपको ये पूरा फ्लो समझ आ गया होगा। इसके बाद अब यहाँ तक हमने देखा, दिस इज़ द कंप्लीट फर्स्ट मेथड, टुडेज फर्स्ट मेथड, एंड सेकेंड वीडियो में हम इसी OPP के नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। आज बस इतना बताना था कि दो क्लासें आपस में कैसे बात करती हैं।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।